आप सभी को नमस्कार। आज हम आप लोगों को मैथमेटिक ब्रेल में कंटिन्यू जो आगे की सब यूनिट हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स हैं कॉमा, डेसिमल पॉइंट, पंक्चुएशन इंडिकेटर और साइन ऑफ ऑपरेशंस में अगर हम बात करें प्लस, माइनस, गुणा और भाग, इसके अलावा इक्वल जो कि कंपैरिजन साइन है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो कि साइन ऑफ ऑपरेशंस में हमें देखना है। इसके अतिरिक्त जो 3 टॉपिक्स हमारे हैं कॉमा, डेसिमल पॉइंट और पंक्चुएशन इंडिकेटर। ठीक है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये पिछला मैंने देख लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर देख लें। जो हमें नंबर लिखने हैं 1 2 0, उनके लिए जो डार्ट्स हैं, ये डार्ट्स हम यूज़ करते हैं। जैसे 1 को लिखने के लिए 2, 2 को लिखने के लिए 2 3। इस तरह से आप कंटिन्यू चीज़ों को देख सकते हैं कि किस नंबर्स के लिए हम कौन सा डार्ट्स यूज़ करते हैं। ठीक, अगर कॉमा की बात करें तो कॉमा के लिए जो हम डार्ट्स यूज़ करते हैं वो डार्ट यूज़ करते हैं 6 का, 6 के डार्ट का यूज़ करते हैं। डेसिमल पॉइंट के लिए जो हम डार्ट यूज़ करते हैं वो 4 6 का डार्ट यूज़ करते हैं। और पंक्चुएशन इंडिकेटर के लिए जो डॉट यूज किया जाता है 4 5 6। अगर आप उनकी पोजीशन देखना चाहें तो पोजीशन को कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, जो कि ब्रेल डार्ट्स में जो हमारा ब्रेल सेल होता है उस ब्रेल सेल में बनाते हैं। जैसे 6 की पोजीशन में मीन्स ये वाला निचला भाग उभरा हुआ, यहाँ पर एक डार्ट्स उभरा होगा। और इस तरह से अगर इस सेल में देखेंगे तो यहाँ पर ये 4 6 का डार्ट उभरा हुआ होगा। यहाँ अगर इस पंक्चुएशन इंडिकेटर के लिए देखेंगे 4 5 6। रेफरेंस मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था इस टॉपिक में, यहाँ पर फिर एक बार आप देख सकते हो कि रेफरेंस हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। जैसे इस तरफ से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। इनमें क्या किया जाता है, इस तरफ से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 का डार्ट हुआ, 4 का डार्ट है, इस 5 का डार्ट है और ये 6 का डार्ट है। ये हमारा रेफरेंस होते हैं। ठीक है, अब इसकी बात इसी तरह से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनकी भी इसी तरह से हम पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं। आइए हम इनको पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल है कामा के लिए। सबसे पहले कामा को देखें तो कामा के लिए जैसे लिखा है कि पहला क्वेश्चन है A, B, C। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, या फिर कोई नंबर्स दे रखे हैं। सेकंड एग्जांपल जैसे दे रखा है 3 5 एंड 7। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। या फिर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कोई संख्या दे रखी है 257। इस तरह से तो यहाँ पर भी कामा यूज हुआ तीनों कंडीशन में। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन्हें सेम जैसे लिखा हुआ है इस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चूँकि जो लेटर्स हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, इंग्लिश लेटर है, तो यहाँ पर इंग्लिश लेटर के लिए इंडिकेशन यूज करेंगे, 5 6 का इंडिकेटर यूज करेंगे। और इसके बाद में ए के लिए 1 का डार्ट यूज होगा। कामा है तो कामा के लिए 6 का डार्ट यूज होगा। जब कामा लगाते हैं तो कामा के बाद अगर हम संख्या लिख रहे हैं या फिर कोई लेटर्स लिख रहे हैं तो वहाँ पर एक सेल का गैप होगा, फिर आपको वही 5 6 लगाना होगा बी के लिए। और बी के लिए 1 2 के डार्ट का यूज़ करते हैं। इसके बाद कामा के लिए 6 का डार्ट यूज़ करेंगे, एक सेल का स्पेस करेंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर आपको 5 और 6 के डार्ट का यूज़ करना है। सी के लिए 1 4 के डार्ट का यूज़ करेंगे और ये आपका इस तरह से। ठीक है, कि सबसे पहले ए को लिखने के लिए हम 5 6 के डार्ट का यूज़ करेंगे, फिर ए के लिए 1 का डार्ट यूज़ करते हैं, कामा के लिए 6 का डार्ट यूज़ करते हैं। बी के लिए 1 5 6 का डार्ट यूज़ करेंगे, फिर 1 2 का डार्ट
बी के लिए यूज करते हैं, फिर कामा है, कामा के लिए 6 का डॉट यूज करेंगे। जब कामा यूज करेंगे तो सेल स्पेस करेंगे एक सेल का, फिर सी लिखना है, सी के लिए 5 6 के डॉट का यूज होगा। देन क्या करना है 1 4 सी का डॉट। ठीक, यहाँ पर जो आपका लिखा है 3 5 7, इसके लिए वही काम करना है ऐसे ही, क्योंकि जब नंबर्स होता है तो उसके नंबर्स के लिए आपको नंबर्स इंडिकेटर मीन्स 3 4 5 6 का यूज करना है। इसके बाद में 3 के लिए लोअर साइन में डॉट अगर आप देखेंगे तो क्या है 2 और 5, 2 5 के डॉट का यूज होगा। कॉमा के लिए 6 का डॉट यूज करते हैं, 6 का डॉट यूज करेंगे। जब भी छोटी संख्याएं होंगी तो एक सेल का गैप करेंगे, जब भी गैप करेंगे तो आपको नंबर साइन फिर यूज करना पड़ेगा, तो नंबर साइन यूज कर लेंगे। नंबर साइन यूज करने के बाद अगली जो अंक है वो क्या है 5 है। 5 के लिए जो आप डॉट यूज करते हैं यहाँ पर आप देखिए एक बार 2 और 6 का, 2 और 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। फिर कामा के लिए ना आपको 6 के डॉट का यूज करना है। देन क्या है एक सेल का गैप करेंगे, जब भी कामा का यूज करेंगे छोटी संख्याओं में एक सेल का गैप करने के बाद 7 के लिए फिर आप नंबर साइन यूज करेंगे, 3 4 5 6 का यूज करेंगे। इसके बाद में 7 के लिए जो हम डॉट यूज करते हैं लोअर में जी का डॉट आप सभी को पता होगा, और यहाँ पर हम उसी जी को लोअर में लिख देते हैं, मीन्स 2 3 4 और 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। इस तरह से हम लिख देते हैं। लेकिन कामा को अगर बड़ी संख्याओं में यूज किया गया है, मतलब बड़ी संख्याओं के लिए यूज किया गया है, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं जहाँ पर भी कामा यूज किया गया होगा उस कामा के लिए स्पेस नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 1s 10s और 100 के बाद में कामा लगा है, मतलब ये 1000 को अलग कर रहा है, 1000 की जो प्लेस वैल्यू है उसको अलग कर रहा है। तो इस तरह की बड़ी संख्या होती है। इन कंडीशन में क्या करना है आपको नंबर साइन यूज करना है। नंबर साइन यूज करने के बाद जो भी नंबर्स है, नंबर्स क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 के लिए आप 2 और 3 के डॉट्स का यूज करते हैं, कामा के लिए 6 का यूज करते हैं। और जब बड़े नंबर्स होते हैं तो वहाँ पर हम स्पेस नहीं छोड़ते, मीन्स आपको कंटिन्यू करना है। और जब कंटिन्यू करना गैप नहीं किया है इसका मतलब आपको नंबर साइन भी यूज बार बार नहीं करना होगा, एक ही नंबर साइन का यूज करना है। यहाँ पर 5 के लिए आप यूज करेंगे 2 6 का, 2 और 6 का। 0 के लिए जो हम यूज करते हैं 3 5 6, 3 और 5 6 0 के लिए, और 7 के लिए लोअर में जी मीन्स 2 3 4 5 और 6 का यूज करेंगे। इस तरह से हमें कामा के लिए लिखना है। तो अगर हम यहाँ से कहें तो इन चीज़ों से हम एक छोटा सा बना सकते हैं नोट्स। हम ये कह सकते हैं कि जब छोटी संख्याओं को कामा से अलग करते हैं तो एक कोष्ठक रिक्त छोड़ते हैं। किंतु बड़ी संख्याओं में नहीं छोड़ते। ठीक है, ये आपका कामा के लिए यूज हो जाएगा, जो कि आपको फॉलो करना है। जब हम ऐसा करेंगे कि अगर छोटी संख्याएं होंगी तो उस कंडीशन में आपको कामा यूज करने पर सेल छोड़ना होगा, और सेल छूटेगा तो जितनी बार नंबर्स होगा उतनी बार नंबर साइन यूज होगा। और अगर बड़ी संख्या है तो एक बार नंबर साइन यूज होगा और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, इसके बाद हमारे क्या है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें तो यहाँ पर अगर दे रखा है 7.3, तो ये सिंपल सा इसमें रूल वही फॉलो करते हैं। जैसे आपको नंबर्स लिखना है
तो 3 4 5 नंबर साइन यूज करेंगे, और इसके बाद 7 है तो 7 के लिए लोअर में जी मीन्स 2 3 5 6 का यूज कर लेंगे, कॉमा जो डेसिमल पॉइंट है डेसिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं 4 6 का यूज कर लेते हैं, और बिना कोई सेल छोड़े बिना कोई नंबर साइन यूज किए जो भी नंबर्स लिखा है उस नंबर को आपको यहाँ पर लिख देना है। 3 है तो लोअर में हम क्या करते हैं सी को लोअर में लेके आएंगे 2 5 कर लेंगे, और ये हमारा लिख जाएगा 7.3। तो का डेसिमल पॉइंट के लिए हमको वही बेसिक से रूल फॉलो करने हैं, जिस तरह से नंबर्स लिखा है वैसे आपको लिख देना है। एक बार नंबर साइन, इसके बाद 7 जो नंबर लिखा है पॉइंट लगा है, पॉइंट जो डेसिमल है तो डेसिमल के लिए 4 6 यूज कर लिया, 3 के लिए। इसके बाद पंक्चुएशन इंडिकेटर। पंक्चुएशन इंडिकेटर मतलब कोई भी चिन्ह हो सकता है, जैसे फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, अपॉस्ट्रोफी हो सकता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है 3 1 5 और यहाँ पर फुल स्टॉप। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो इसको हम पंक्चुएशन इंडिकेटर बोलते हैं। इसको पंक्चुएशन इंडिकेटर में ऐड किया जाता है। तो क्या करना है, सबसे पहले सिंपल जैसे नंबर्स लिखते थे आप नंबर लिख लेना है, नंबर साइन यूज करेंगे, 3 4 5 6 का यूज कर लेंगे। फिर नंबर क्या है 315 है, 315 में 3 के लिए हम क्या यूज करेंगे 2 और 5 का यूज कर लेंगे। 1 के लिए 2 का डॉट यूज होगा, और 5 के लिए जो हमारा एक डॉट यूज होगा 2 और 6 के डॉट का यूज होगा। इसके बाद में क्या है लास्ट में पंक्चुएशन इंडिकेटर है, तो पंक्चुएशन इंडिकेटर के लिए 4 5 6 का यूज करेंगे, और पंक्चुएशन इंडिकेटर में जो साइन यूज किया गया वो क्या है फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप के लिए 2 5 6 का यूज कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 315 और लास्ट में फुल स्टॉप। इसके बाद में साइन ऑफ ऑपरेशन में अगर हम देखें तो प्लस माइनस इनटू और डिवीजन सभी हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे लिखा है 1 + 2, सेकंड 1 - 2 into 3 = 5। इस तरह से तो अगर इन्हें हमें ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर्स जो भी लिखा है उस नंबर्स को लिखना है। नंबर्स को सबसे पहले नंबर साइन यूज करेंगे, 3 4 5 6 का यूज किया जाएगा। इसके बाद नंबर्स है क्या 1 + 2 है तो 1 के लिए 2 का डॉट यूज हो जाएगा, 2 के डॉट का यूज होगा। प्लस है, प्लस साइन ऑफ ऑपरेशन है 3 4 6, 3 4 6 प्लस के लिए यूज कर लेंगे प्लस। इसके बाद में क्या है 2 है, 2 को जैसे यहाँ पर 2 लिखा है, क्योंकि एक बार आपने नंबर साइन यूज किया कोई स्पेस नहीं छोड़ा, इसका मतलब इफेक्ट इसका यहाँ रहेगा। इसका फिर 2 के लिए 2 और 3 के डॉट का यूज कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 1 + 2। सेकंड क्या है सेकेंड आपका क्वेश्चन दे रखा है 1 - 2 × 3 = 5। तो सबसे पहले नंबर साइन 3 4 5 6 का यूज करेंगे। इसके बाद क्या है 1 - 2 है 1 और माइनस के लिए 3 6 के डॉट का यूज करेंगे। माइनस में है क्या 2 है, 2 के लिए 2 और 3 के डॉट का यूज होगा। 2 के बाद में क्या है इनटू है, इनटू में जब कामा लगाएंगे तो कामा का मतलब होगा 2 सेल आपको यूज करने हैं, मीन्स एक सेल में 4 के डॉट का यूज होगा और अगले सेल में आपका यूज होगा 1 6, 1 के डॉट का यूज हो जाएगा 6। ये हो गया आपका इनटू। इनटू में है क्या 3 है तो 3 के लिए आपको 2 और 5 के डॉट का यूज कर लेना। और जब भी हम इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक सेल का स्पेस करेंगे, 2 सेल में इक्वल यूज होगा 4 6 और नेक्स्ट सेल में आपका यूज होगा 1 3, ये इक्वल हो जाएगा। और जब इक्वल लगाएंगे तो आपको नंबर साइन यूज करना होगा। नंबर साइन स्पेस आपने छोड़ा है तो स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पर नंबर साइन,
4 5 6 का यूज कर लेंगे और यहाँ पर नंबर्स में है क्या 5 है, तो 5 के लिए 2 और 6 के डॉट का यूज कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी होगी, ठीक। तो यहाँ से आपने देखा कि हम इक्वल के लिए स्पेस छोड़ते हैं और जो भी साइन ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस और इनटू जो भी होंगे उनके लिए हमें कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। नोट में क्या करना है, गणितीय चिन्हों के प्रयोग में रिक्त स्थान नहीं छोड़ते हैं। जबकि तुलनात्मक चिन्हों जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन या नॉट इक्वल, इस तरह के लिए आगे और पीछे एक एक कोष्ठक छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम जो भी साइन ऑफ ऑपरेशंस के क्वेश्चन हैं उन साइन ऑफ ऑपरेशन के लिए, वो सबके लिए, चाहे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, इन चारों के लिए हमें ये रूल फॉलो करना है कि जब भी गणितीय चिन्हों के प्रयोग में रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए आप यहाँ पर किसी तरह का कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए 1 - 2 × 3 लिखा गया, तो 1 - 2 × 3 है, कोई सेल नहीं छोड़ा गया। लेकिन जब भी हम तुलना करेंगे लाइक, इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन, इनका अगर यूज करेंगे तो एक सेल आपको पहले छोड़ना होगा, फिर एक सेल बाद में छोड़ना होगा। जब आप सेल छोड़ेंगे तो इस नंबर साइन का इफेक्ट खत्म होगा, मीन्स 5 के लिए आपको नंबर साइन पुनः आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर साइन में पुनः यूज करना पड़ेगा और इसके बाद में जो भी नंबर्स होगा उस नंबर्स को हम लिख लेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।